आखिरी बार हंसते हुए मंगलसूत्र पहना दो बेटा। दोबारा ऐसा मौका नहीं मिलेगा। मुझे कुछ अलग सा क्यों सुनाई दिया? हे, मुझे सोलो फोटो चाहिए। आप सब जाओ ना। सुनो फोटोग्राफर, जीजू को हटाकर हम दोनों की लीजिए। ये क्या? आप इसे पसंद नहीं है? मुझे तो पसंद है ना। You're not the range of honey ना। Honey is the best। इस फ्रस्ट्रेशन से अपने आप को बचाने के लिए मैंने एक आसन खोजा। वो था वेंकी आसन। एमिली की कार में घूमना जरूरी है क्या? हमारे घूमने के लिए ही खरीदवाई है। हेलो, नए पड़ोसियों से बात नहीं करेंगे क्या? हेलो। लगता है शायद आप अपनी बीवी का ध्यान नहीं रखते हैं। आपको कैसे पता? सारा सामान वो खुद जो उठा रही है। शॉपिंग करते वक्त मैंने उठाया था, अभी कार से उतरते वक्त उसने लिया। मुझे देखो, सारा सामान मैं ही ढो रहा हूँ। पत्नी की मेरी तरह सेवा करो। सीखो इनसे, कितना प्यार करते हैं अपनी बीवी से। अंदर चलो फिर अभी बताती नई हूँ। मुसीबत कहाँ से आ गई? अरे उसने कुछ भी बक दिया। कितने बदल गए हो अरे तुम। क्या कर रही हो तुम? उन्हें गुस्सा आ जाता है तो हाथ में जो आता है हम पर फेंकती हैं। और अगर हमने कुछ किया तो अपना ड्रामा शुरू कर देती हैं। मुझे जान से मार डालोगी। अरे ये क्या, तुम तो चाकू और चम्मच फेंक रही थी, मैंने तो सिर्फ हाथ दिखा। जानते हैं ये रोने का सायरन कहाँ सुनाई देता है? हारिका ने हमें सब कुछ बता मेरी दिया बात भी एक बार सुन लीजिए ना। बच्ची की तो किस्मत फूट गई नहीं है। सासू माँ, मेरी प्यारी सी बच्ची को तेरे हाथ में दिया और मासूम को अपनी मर्जी से नचा रहे हो। एज अ साइकाइट्रिस्ट व्हाट आई फील, लड़कियों का मन बहुत नाजुक होता है। वो हमें इरिटेट करें या टॉर्चर करें, प्यार से, अच्छे से, धीरज के साथ। फोन काटो फिर भी करती रहती है। कितनी बार कहा है क्लाइंट के सामने मत फोन किया करो। घर जल गए, पहाड़ टूट गया, बोलो क्या हुआ? अच्छा बोलो, लंच में राइस बनाऊं या चपाती बनाऊं? चपाती। मेरा हाथ दर्द कर रहा है, मैं चपाती नहीं बनाऊंगी, राइस ही बनाऊंगी। डिसीजन खुद लेकर मुझे फोन क्यों किया? तुझे जान से मार दूंगा। डोंट कॉल मी व्हेन आई एम वर्किंग, ओके? सर नो प्रॉब्लम, आप चपाती नहीं, आज चावल ही खा लो, कोई टेंशन नहीं। हाँ ये लो, ये भी खा लो। समझाना चलो, चाहिए चलो, और चलो। गुस्सा तो कभी करना ही नहीं चाहिए। फोड़ दूंगा। हाँ शांति शांति। इस कैब की एंट्री के साथ मेरी लाइफ ने एक और टर्न ले लिया। दीदी, मैं आ गई। हनी हाय। हेलो हेलो हेलो, ये सूटकेस लेकर क्यों आई हो? हॉस्टल में खाना अच्छा नहीं है ना, अब ये यहीं पे रहेगी। जीजू मेरे रेंज के नहीं है, हनी इज द बेस्ट कहा था तो मेरे घर क्यों आई? दीदी, क्या ये जीजू का घर है, आपका नहीं है? ये कैसा लुक है? हनी इज द बेस्ट। ये चूहे की आवाज कहाँ से आ रही है? हाँ? हाँ? अरे बाप रे। जीजू, दीदी को मत बताना। जीजू प्लीज प्लीज दीदी को मत बताना। बेस्ट ना। रुक अभी Please, तुझे बताता हूँ। please। हारिका, क्या हुआ वेंकी, आधी रात को क्यों चिल्ला रहे हमारी हो? बहन आधी रात को फोन पे चुम्मियां दे रही है। क्या? हाँ, अचानक किताबें कहाँ से आ गई? इस पे भरोसा मत करो, ये ड्रामा कर रही है। हनी, तुम बॉयफ्रेंड को चुम्मियां दे रही थी? नहीं नहीं, मैं तो पढ़ रही थी। जीजू को मेरा इस घर में रहना पसंद नहीं है दीदी। हनी इज द बेस्ट। दीदी देखो मैंने कितने कप जीते हैं। ओह माय गॉड, हनी दिखाओ। कप्स के बारे में नहीं, अपनी गलतियों के बारे में बताओ। तुम्हें बाइक पर छोड़ने वाला बॉयफ्रेंड था ना? हाँ? बॉयफ्रेंड नहीं जीजू, ओला बाइक वाला था। अच्छा, ओला वाले को पैसे देते, हग्स नहीं देते। इन्हें कैसे पता चला? देखो दीदी, आपने कहा मेरा प्रोग्राम देखने जीजू आएंगे। जानती हो ये नहीं आए, आपकी बात बिल्कुल नहीं मानते। अबे मेरी बात कभी नहीं मानते ना? ऑफिस में कुछ काम था। मेरा वॉशिंग पाउडर तो कभी बस नहीं करो हिला तुम्हारा सर्फ एक्सेल, हमेशा की बकवास है। ये अपने बॉयफ्रेंड के साथ आई और तुम बकवास कर रही हो। हाँ बकवास ही है। अरे हारिका, इसे बॉयफ्रेंड ने ड्रॉप किया है, तुम पागल हो क्या? हाँ मैं
पागल हो गई हूँ। अरे यार, इम्पोर्टेंट बातें छोड़कर तुम पूंछ पकड़ लेती हो। तुम्हें दिमाग नहीं है क्या? आपसे शादी की ना, दिमाग कैसे होगा? तुम्हारा पूंछ ही पकड़ी। ठीक है जीजू, कब सजा देना? आई एम गोइंग टू स्लीप। टॉपिक को डाइवर्ट करके कब सजाने जा रही है? तेरी तो ये ले। नहीं, ऐसे मत करना। सायरन, फैमिली, फिनिश। मुझे मत मरवाओ। तुम लोग रोओगी तो वो लोग आ जाएंगे। ओ, ये लोग आ गए, ये भी आ गए। देखो, अरे मेरी बच्चियों को क्यों खाए जा रहे हो तुम? अरे ये कोई फ्रूट नहीं है, शैतान है। फूल सी बच्ची पर देखो कितने जुल्म करता है। तेरी जगह कोई और होता तो अब तक 2-4 बच्चे दे चुका होता। 24 घंटे आप मेरे घर में रहोगे तो बच्चे कहाँ से दूंगा मैं? हाँ, बड़े छोटे का लिहाज किए बिना बात कर रहा है। आपको समझाते क्यों नहीं हो जी? हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। हाँ? आपको डांटूं, मारूं या दया करूं? हेलो, आ गया। मेरी पत्नी ने जस्ट आइसक्रीम मांगी थी, 4 मीनार से लेकर आ रहा हूँ। ये मेरे घर में आकर कहना जरूरी है? ऐसे ही पत्नियों की सेवा करनी चाहिए ना। मुझे तो वॉशिंग पाउडर नहीं मिलता, आइसक्रीम कहाँ से मिलेगी? ओ मेरी बच्ची, चुप हो अब जा। खुश हो गया तू? ओ, हमेशा आ जाता है कुछ ना कुछ लेकर। तो तुम लेकर क्यों नहीं आते? यू कैरी ऑन। आज के लिए इतना ही काफी है। जीजू नहीं चाहते कि मैं उनके घर में रहूं माँ। पागल कहीं की, ये जीजा का नहीं अपना घर है। हाँ, अपना ही घर है। ये सब अच्छी बातें सुनाती है लेकिन अपनी गलतियाँ नहीं बताती। गलतियाँ? कैसी गलतियाँ बेटा? ये कॉलेज जा रही है, किसी बॉयफ्रेंड के साथ घूम रही है, मेरे घर में रह रही है, तो मेरी जिम्मेदारी नहीं है? दामाद जी, मेरी बेटी पर शक करना मेरे पूरे खानदान पर शक करने के बराबर है। ये घर पवित्र अग्नि है। इसीलिए मेरा घर जला दिया। ठीक है बेटा, प्रूफ करके दिखाओ कि मेरी बेटी का बॉयफ्रेंड है। मैं, मेरी बेटी, मेरी पूरी फैमिली तुम्हारे पैरों पर गिरे पड़े रहेंगे। दोबारा कहिए सासू माँ। अगर तुमने प्रूफ कर दिया तो मैं, मेरी बेटी, मेरी फैमिली तुम्हारे पैरों पर गिर जाएगी। समझ गए तुम? ये बात याद रखना सासू माँ। कैलेंडर पर डेट नोट कर लो। 2 दिन में प्रूफ कर दूंगा आपकी छोटी बेटी का बॉयफ्रेंड है। आपकी बड़ी बेटी को कंट्रोल करूंगा, आपकी टोटल फैमिली का यमराज बन जाऊंगा। ये वचन है, वचन है, वचन है। हनी, कमिटमेंट हो चुका है। तेरा बॉयफ्रेंड नहीं है ना? हाँ, नहीं है। नमस्ते आंटी। नमस्ते। ये माँ और ये पापा। नमस्ते। मैं इसका दोस्त। लड़का प्यार करता है, ये सुनने के बाद बिना कुछ सोचे समझे आप रिश्ते के लिए मान गए। अरे रे रे रे, आप साधारण बेटे की माँ नहीं है जी। ये क्या है? सेम टाइमिंग। नमस्ते आंटी। बड़ी बेटी, बड़े दामाद, एमएलए के पीए हैं। चलिए अंदर चलिए। ब्रो, एक बार फिर से सोच ले, ये शादी मत कर। मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ। बीवी को कैसे कंट्रोल करे मुझे अच्छे से पता है। हाँ, एक सेकंड। हाँ, दोबारा कहो। बीवी को कैसे कंट्रोल करना है मुझे अच्छे से पता है। सही कहा ना? एकदम हो गया, मस्त। सेव कर लेना। अच्छा ऑफिस की बजेगी। सही बोला तू। अरे आप यहाँ क्यों बैठ रहे हैं? वहाँ जाकर बैठिए ना। बैठिए। छोटे दामाद जी, आप यहाँ आकर बैठिए ना। चल वहाँ बैठिए। नए दामाद के आते ही पुराने का भाव कम। तुम सीरियल देखती हो क्या? क्या पापा, यहाँ कौन सा सीरियल दिखा रहे हो? हम यहाँ क्यों आए ये तो याद रखिए। समझाओ इन्हें। वही तो। छोटे दामाद के आते ही इस घर में कल चहल पहल हो गई। 6 महीने के बाद आपकी वजह से कब आने लगेगा। इन नमूनों से हमें क्या लेना देना है? ठीक है। आंटी, हनी के एग्जाम्स खत्म हो गए हैं। अभी उसकी शादी करने का फैसला किया है। इसे बहुत लाड प्यार से पाला है, अब आपके हाथों में सौंप रहे हैं। कब से मैं अकेले ही बोल रही हूँ, आप तो कुछ बोलिए। हाँ बिल्कुल है, बिल्कुल है। हे भगवान, मैं मेरे ससुर के जैसा हो गया। खरबूजे को देख के खरबूजे का रंग तो बदलता ही है। मैं भी उसी झटके में हूँ। चुपचाप बैठा रहे। माँ, अगर आपको कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए, कोई बात नहीं, आराम से पूछिए। सुनो, तुम्हें खाना तो बनाना आता है ना? हमारे घर में खाना बहुएं ही बनाती हैं। अरे आंटी, मैं बात करता हूँ। तुम इस वक्त ये सब क्यों पूछ रही हो माँ? मैंने क्या कहा? खाना वाना छोड़ दीजिए, मेरी बात मानिए, कुछ और पूछिए ना। सुनो, शादी के बाद भी ऐसे ही कपड़े पहनना, मुझे ये जीन्स वीन्स पसंद नहीं है। अरे अरे बेटा नहीं। अरे मैं आजकल ट्रेंड कैसा है? ऐसे क्वेश्चन कोई पूछता है क्या? सेम कॉन्सेप्ट,
सेम स्क्रीन प्ले, इनफैक्ट सेम सीन भी, उसकी माँ में अपने आप को देख रहा हूँ। और उसमें अपने आप को देख रहा हूँ। कुछ भी हो तो आप बड़ों से बात कर लीजिए। लड़के को क्या देंगे? बादाम हलवा, काजू कतली और बिरयानी भी बनवाई है। मेनू बढ़ा दिया। सर अभी पता चला है कि मुझे अल्सर भी है। बिरयानी की जगह क्या खाऊं? थोड़ा जहर खा ले, पनौती हट जाएगी। चला। ओके सर। खाने में नहीं, दहेज में क्या देंगे? ये तो मैं बताता हूँ मौसी, 2 ही तो बेटियां हैं, जो है सभी का है, उसके बाद हमारा है। पर कितना है? जितना है उतना। नहीं बताएंगे ना। सही कहा ना लुक्स मैंने। देना आता है बस। दामाद जी, ये पायल भी तुम्हारी है। मेरे कानों के झुमके भी। अरे बाप रे, पायल और झुमके वहाँ चले गए वेंकी। जाने दो सर, ये कोई पद्म विभूषण थोड़ी ना है। 60 सालों से दिखा रहे हैं, अभी तो आधा ग्राम ही रह गया होगा। सही बोला। वरुण, इतने क्वेश्चंस क्यों? मैं मल्टी टैलेंटेड हूँ। तुमने अपनी माँ को बताया नहीं? हनी इज द बेस्ट। गाना गा के बताओ बेटी। यार दोबारा उसका गाना सुना तो मैं मर जाऊंगा। मैं नहीं सुन सकता, जा रहा हूँ। अरे छोड़ना। रुकना यार। अरे बेटा तू बोलना उसको गाने के लिए। आप जाकर उस औरत से सीरियल की बात कीजिए। तो मैं जाऊँ क्या? चुपचाप बैठे रहिए। अरे नहीं बेटा, नहीं, गाना मत शुरू अरे करना। उसे गाने दो भाई, मुझे भी तो उसका नहीं, टैलेंट देखना है। हाँ, मुझे भी गाना पसंद है। नहीं, गाओ बेटा। अरे सब कुछ अभी करना है क्या? शादी में संगीत के टाइम करेंगे ना? पंडित जी, ऐसी सिचुएशन में आपका कॉमन डायलॉग क्या होता है? बोलिए ना। मुहूर्त निकल जाएगा, रस्में कर लीजिए। सेम पोजीशन, मैं भी वहीं खड़ा हुआ था। इसकी हालत भी मेरी तरह होगी। अरे वाह, एंगेजमेंट होने की खुशी में मस्त दावत सेट की है। क्या बात है कोबरा, शुरू हो जाओ। मैं मस्त भांग है, पियो। मुझे नहीं चाहिए। अरे बीवी की परमिशन लेनी पड़ेगी क्या? हे, क्या बोल रहा है तू? What are you talking? मुझे बीवी की परमिशन चाहिए। देख अभी कटक जाता हूँ। ब्रो, हाँ। बीवी का मतलब घोड़े की लगाम की तरह हाथ में होनी चाहिए, छोड़नी नहीं है। आपने छोड़ दी। क्या कहा मैंने? हाँ। ए हारिका, हारिका, ये आई क्यों नहीं? ए हारिका, चिल्लाने के बाद भी हाँ आई, ऐसी कोई आवाज नहीं सुनाई दे रही। ये बोल क्यों नहीं लगाम रही? छोड़ दी ब्रो। मैंने कहाँ छोड़ा था? ए, तो कहाँ हो? हारिका, कब से बुला रहा हूँ, कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? हाँ, अरे कहीं तुमने भांग तो नहीं पी ली? जस्ट राइट किया। ट्राई किया? ट्राई किया, इसमें गलत क्या है ब्रो? लेडीज ब्रो। हाई क्लास लेडीज जोश में पीती है, लो क्लास लेडीज खुशी में पीती है, तो मिडिल क्लास वाले क्यों नहीं पी सकते? और वैसे भी ब्रो, भांग तो हमारा कल्चर है। दी, हनी, जम के पियो। हाँ, पी जाओ। यार ऐसे कैसे पी रहा है तू? जैसे दारू बंद होने वाली हो। बीवी को कैसे कंट्रोल करते हैं ये मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। अबे, व्हाट अ परफॉर्मेंस ब्रो। वाह वाह, व्हाट एन एक्सप्रेशन। रिपीट रिपीट, फॉर माय सेक, प्लीज। बीवी को कैसे कंट्रोल करते हैं ये मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। हाँ, तुमने कहा बीवी को अच्छे से कंट्रोल करोगे। व्हाट हैपेंड? व्हाट हैपेंड मैन? कोबरा, हाँ बोल ना। तुम्हारी चौड़ी छाती में चूजे की तरह छुपने का मन करता है कोबरा। यार Hey, what is he saying, man? चूजे की तरह चौड़ी छाती, I don't understand. मतलब बच्चा दिलासा चाहता है आपसे। Oh, you mean consoling? अरे, come man, come bro. जा यार। And there no? अरे, relax. No. Tell me no, what happened? तुमने उनको 6 महीने हाँ, कैसे वो झेला? छोड़ो यार। मैं 6 दिन में पागल हो गया यार। तुम महान हो। हाँ, अरे। मैं कैसा था? लुंगी खोल के झगड़ा करने वाले किसने पुंगी बजा दी? शेर हुआ करता था, मुझे बिल्ली बना दिया। ठीक है। मुझे फ्रस्ट्रेशन हो रही है। मुझे फ्रस्ट्रेट हो रहा हूँ मैं। No frustration. Very dangerous. Relax. मेरे पास temporary medicine है। दो, जल्दी दो। Hey, यहाँ मार दो। No man. It's not a drug. It's Venki Asan. Okay, all frustrated boys, listen here. All Venki fans, mega fans, सारे fans, get up. Hello audience, आप भी हाँ, उठिए. Come on, do this. Follow me. कैसा लगा कोबरा? बढ़िया है कोबरा। यही है मस्त रिलीफ, यही है। तेरी प्रॉब्लम क्या है? राइस हो, चपाती हो, कुछ भी बना ले। ये नेशनल इशू है क्या? मैं काम करने के बाद शांति से एक पैक पीने पब आया था, जब देखो कॉल करती है। ये क्या काम वाली नहीं आई तो मैं आकर वहाँ पर बर्तन धोऊं क्या? थू है मेरी जिंदगी। लड़कियों का मन नाजुक क्यों होता है? कोबरा, व्हाट इज दिस हाई वोल्टेज फ्रस्ट्रेशन? इसे तो साइकियाट्रिस्ट के पास जाना चाहिए। He is Albert Narayan Das, man, famous psychiatrist. हाँ. इस शहर में क्या हो रहा है कोबरा? Bro, it's an interesting topic. Come on, sit down. देखो कोबरा, लेडीज के माइंडसेट के बारे में मैंने YouTube पर बहुत स्टडी की है। This is आदमी का ब्रेन, ओके? चेस बोर्ड की तरह होता है, बॉक्सेस में, ओके? If suppose इशू माँ का हो,
तो हम माँ के बॉक्स में ही रखते हैं कि माँ ने क्या पूछा, माँ ने क्यों पूछा। फॉर एग्जाम्पल ऑफिस बॉक्स में जाएं तो बॉस ने ये कहा वो कहा, इसी बॉक्स में रहता है। ओके, दैट्स ऑल। अगर लेडीज का ब्रेन देखे तो वो भी तो चेस बोर्ड की तरह होगा ना। दैट्स वेयर यू आर मिस्टेकन, क्रेजी ब्रेन। वेट, आई टेल यू एग्जैक्टली, इट्स लाइक अ बिग सर्कल। इसके अंदर बॉक्सेस? नो बॉक्सेस, नहीं। इट इज ओनली चक्का 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 चक्का। ये तो जाल लग रहा है। जाल की तरह ही होता है, दैट इज व्हाई इट्स अ वुमन्स ब्रेन। सपोज हम माँ के बारे में बॉक्स में ही बात करते हैं ना, ये लोग माँ से ऑफिस, ऑफिस से घर, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, वहाँ से यहाँ। मुझे कुछ हो रहा है, मुझे कुछ हो रहा है, मुझे फ्रस्ट्रेशन हो रही है। मुझे कुछ यूज वेंकी आसन। हाँ, कम ऑन। इतना सब होने के बावजूद तुम जिंदा कैसे बचे हो? तुम्हारी मिसाल तो इन मर्दों को देनी चाहिए। हैंड्स ऑफ यार। कोबरा, क्या मस्त एनालाइज किया कोबरा। पर आज रात को मेरी शादी है यार, ये मुझसे नहीं हो पाएगा। मुझे शादी नहीं करनी कोबरा। मैं सिर्फ रिव्यूज लिखता हूँ, पॉजिटिव्स, नेगेटिव्स, बॉटम लाइन। लेकिन हमारी प्रॉब्लम के लिए कनिंग ब्रेन चाहिए। हेलो। आप अब तक जिंदा हैं? तुमने तो मरवा ही दिया था। दूध में जहर मिलाया है, जूस में चूहे की दवाई मिलाई है। हम चाहें तो तुम्हें अभी इसी वक्त यही मार सकते हैं। पीते ही दुनिया से गुल हो जाओगे। इसलिए हम दोनों ने एक फैसला किया है कि जहर से नहीं अपने कहर से तुम्हें जीते जी मार देंगे। एक बीवी के साथ हम दोनों, 2 बीवियों के साथ तुम। ओ, तुम्हारी हिम्मत की तो दाद देनी पड़ेगी। इसीलिए 3 दिनों से घर नहीं गया मैं। सिम 1 के 100 कॉल्स, सिम 2 के 200 कॉल्स। यहाँ पर मुझे एक पॉइंट समझ में आ गया कि हर पत्नी को पति की जरूरत है। तभी मुझे दूसरा पॉइंट समझ में आया। वो क्या? 3 महीने घर से गायब। अरे अब मेरा क्या होगा? और कहेगी मेरे पति को क्या हुआ होगा? हे भगवान, अब मैं बिना पति के कैसे जीऊंगी? और फिर पत्नियां हमारे पैरों पर गिर जाएंगी। ब्रो, ये आइडिया दमदार लगता है। ये फॉर्मूला हमारे लिए भी काम करेगा। एक बार फ्लाइट में बैठ गए तो हम हंसेंगे और वो रोएंगी। मजा हमारा, टेंशन उनकी। गोलगप्पे हम खाएंगे, मुंह जलेगा उन लोगों का। हेलो, मेरे ऊपर बैठने से यूरोप नहीं पहुंचोगे, फ्लाइट में बैठना पड़ेगा।